आसरा लियो, माने से की टेक वृथा जा। जो मेरे ही आश्रय में रहता है, भगवान बोलता है गीता में, मेरा ही आसरा लेता है, मैं ही परम आसरा हूँ उसका, परम गति, परम धाम, परम आसरा। जो मेरे आश्रय पर चलता है बस वही सुखी है। बोलता मैं आत्मा का आसरा लेके इतना शांत हूँ, इतना शांत हूँ, जो मेरे में कभी अशांति आ ही नहीं सकती है। ये विक्षेप मेरे में नहीं है, ये मन मेरे में नहीं है, ख्याल मेरे में नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। महासागर, जैसे सागर बहुत गंभीर रहता है अंदर, पैर से मथांचरे पर ये सब लहरें हैं और ये वो होता है बुदबुदा। अभी डीप में देखो तो बहुत गंभीर है सागर, इतना शांत है, इतना शांत है डीप में, जो उधर हलचल नहीं है। डीप में जाएगा उधर हलचल नहीं है। ऊपर से मथांचरे पर ये जो किनारे पर लहरें होती है, अंदर लहरें नहीं है। इसी प्रकार किनारे पर संकल्प विकल्प है तुम्हारा मन के अंदर, पर तुम्हारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है। तुम आत्मा है, तुम शांत है, तुम मौन है। तुम्हारा असल आद्य से स्वभाव ही मौन है, स्वभाव ही शांत है। आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। आत्मा में कभी अशुद्धता ही नहीं है। निराकार स्वरूप है, निर्विकार है, उसमें कभी विकार आया ही नहीं है, विक्षेप आया ही नहीं है। तुम्हारे स्वरूप में कभी विक्षेप नहीं है, कभी विकार नहीं है। तुम निर्विकारी निराकार आत्मा है, शांत है, मौन है, गंभीर है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, आत्मा में कुछ नहीं है। बस आत्मा को भुलाया तो सब कुछ है, सारा जगत है। खाली आत्मा को एक सेकंड के लिए भुलाओ, सारी माया अंदर घुस के आएगी, एकदम आ जाएगी। खाली छेद एक रखो अंदर, नाव में पानी आ गया, बस पानी डूब गया, ये नाव डूब गई। इसी प्रकार थोड़ी सी भी इच्छा है, थोड़ा सा भी जीव भाव है, थोड़ा सा भी अहंकार है देह का, सारी माया अंदर आ जाएगी। एक छेद में सारा पानी आ सकता है और नाव को डुबा सकता है। खाली एक थोड़ा सा छेद है। बाकी मेरे को थोड़ी सी इच्छा है, बाकी खाली एक इच्छा है, सब इच्छाएं तो गुम हो गई, थोड़ी सी इच्छा बाकी रह गई है। थोड़ी सी इच्छा में ही तो बेड़ा डूब जाता है। थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा क्रोध है, खाली थोड़ा सा है, बाकी एक विकार बाकी रह गया है, थोड़ा सा। तो थोड़ा जहर भी तुमको मारने के लिए काफी है, थोड़ा पानी भी नाव को डुबाने के लिए काफी है, थोड़ा अज्ञान भी तुमको जन्म मरण के लिए काफी है। थोड़ा अज्ञान, किसमें भी थोड़ी वासना, बाकी थोड़ी इच्छा, बाकी थोड़ी वासना है, बाकी थोड़ा सा ये है, वो जन्म मरण सामने है। क्योंकि मरने के टाइम वही चीज सामने आएगी, वही ख्याल सामने आएगा। ये थोड़ा भी अभी निकालो, पूर्ण हो जाओ, परफेक्ट। तू तो पहले से ही परफेक्ट है, पहले से ही पूर्ण है, अपने को अपूर्ण करके बैठा है। जीव भाव में आया तो अपूर्ण है, आत्मा में तो अभी भी पूर्ण है। आत्मा है ही पूर्ण, ब्रह्म है, उत्पन्न हुआ ही नहीं है, नहीं उत्पन्न हुआ है, नहीं लय हुआ है, वो दृश्य मात्र, दूसरा मात्र। आत्मा तो उन पर पंच रहित, विकार रहित, बिल्कुल शांत। फिर भोला बाबा का एक श्लोक बहुत अच्छा दिया है, अध्यक्ष हूँ मैं विश्व का, अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष मुझ में कल्पना, कल्पी हुई से सत्य की होती कभी कुछ हानि न। अति शांत बिना आकार हूँ, बड़े रूप से, बड़े नाम से, अद्वितीय अनाम्य तत्व में छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे। के लिए होता है जगत, तुम्हारे में उत्पन्न ही नहीं होता है तो लय कहेगा। मन है ही नहीं, सांप है ही नहीं तो तुम सांप को बैठ के मारता है, सारा दिन मारता है। मन है का जिसको तुम मारता है। ये वृत्ति का ज्ञान भी नहीं है, मैं वृत्ति बनाता हूँ। वृत्ति न मेरी माया में जाने से खंडन हो जाती है। फिर मैं शांत बैठ के और अपने मन को समझाता हूँ, फिर समाधि लगाता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ अपने मन को। बोला मना हटो, मना हटो। एक आदमी रास्ते से जाता था, रोज आके हमको बताता था, भाई दादाजी मैं ना
मन को हटाता हूँ रोज। छा चवंदो? परे हट परे परे सजो ॾींहुं मन परे परे परे। तो दादा ने बोला कितना साल हुआ है परे परे करते? बोला 50 साल हो गए। परे हुआ है? नहीं, परे तो नहीं होता है, रोज आता है। मैं बोलता हूँ परे। ने पुछा पिया आत्मा जे पुछा पो सारा दिन आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, ये भले पक्का करो, निश्चय करो। पर मन आता है, इधर से आता है, क्या बोलता है, इधर से चला गया। अभी एक घंटा तो मेरे मन में विखेरता चली। ट्रेन का एक गुरु था छोटेपन में, पिछले जन्म का एक, पहले ऐसे दूसरा गुरु किया था, वो इसको बोलता था तो घड़ी सामने रखो, मन जब भी आवे तो देखना कितना घंटा चला मन। पर हमारे को आगे पता ना, तो ये आगे बता दे स्वामी जी 2 घंटा चला। मेरे को तो बस असल खून ही सूख गया, ऐसी ऐसी बात किया, ऐसा ऐसा किया। वो बोलती थी रोज लिख के आओ, इसकी बुढ़िया नहीं बोलती, लिख के पन्ना ही मुआ पूरा हो गया। जे इसका मन खड़ी मरे, मन मरता है कभी? जो है ही नहीं उसके पीछे पड़ा है। खुद प्या खड़ो मन जी सजो दी छेड़छाड़, मन की छेड़छाड़ी नहीं करो, सांप की छेड़छाड़ नहीं करो। मरा पड़ा हो इधर, तुम असल अकेला उधर तरफ चले जाओ, एक तरफ से चला जाओ। मन क्या भी करे, क्या भी बोले, तो मन की सुनो ही नहीं। तुम सुनो गुरु की, आत्मा की सुनो। गुरु तुमको बोलता है तुम आत्मा है, तुम बोलता है मेरे को मन आता है। अरे भाई मन आत्मा की बात करो ना, आत्मा की कहाँ बात करता है, खाली मन की बात करता है। जो आत्मा में खड़ा है, जो आत्मा में तृप्ति वाला है, आत्मा में शांति वाला है, आत्मा के ही अभ्यास में रहता है, आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा में ही रहता है, उसके पास मन का है। आत्मा को बुलाता है तो मन है, जगत है, सब है, जीव है, दुखी सुखी होता है। तो ये बोलता है जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, कभी निराकार से साकार हो सकता है? एक चीज से दूसरी चीज कैसे बनेगी? निराकार से साकार, निर्विकार से विकारी, निरंजन से दाग सहित, ऐसा कैसे होएगा? सच्चित आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, उसी से कभी दुख रूप जड़ रूप कभी ये बन सकता है? एक से दूसरी चीज कैसे बनेगी? जो बीज है आम का, तो आम भी निकलना चाहिए ना, बीज से फिर दूसरी चीज कैसे निकलेगी? इसी प्रकार निराकार से साकार हो ही नहीं सकता है। निराकार एक वस्तु है और साकार हुआ ही नहीं है। साकार मिथ्या ज्ञान, साकार खाली देखने मात्र है, तुम्हारी कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, पर है नहीं। जैसे रस्सी में सांप, रस्सी से कभी सांप हो सकता है? रस्सी एक चीज, सांप दूसरी चीज है। रस्सी से सांप कैसे होएगा? रस्सी में भी सांप कैसे होएगा? नहीं रस्सी से सांप हुआ, नहीं रस्सी में सांप है। पर भ्रम मात्र अज्ञान की वजह से अंधेरे में तुमको खाली देखने में आता है कि सांप है कुछ नहीं। इसी प्रकार नाकारी निराकार है, आज भी ब्रह्म ही ब्रह्म है, आज भी भगवान है, एक से अनेक हुआ भी नहीं है, आज भी एक ही है। अज्ञानी उसको अनेक करके देखता है, इसके लिए दुखी सुखी हुआ है। ज्ञानी की नजर तो आज भी एक के ऊपर ही है, बस मैं ही एक हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। कृष्ण भगवान का 11 अध्याय। हे अर्जुन, जड़ चेतन सब मैं ही हूँ, कहाँ मैं नहीं हूँ, किधर मैं नहीं हूँ, तो जगत कहाँ से आया? भगवान बोलता है मैं हूँ, तुम बोलता है जगत है। भगवान के और तुम्हारे ख्याल में देखो कितना फर्क है। तुम बोलते है भाई आसाकार सृष्टि इतनी बड़ी है, इतना जगत दिखाई देता है। भगवान बोलता है मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं एक, बिल्कुल एक हूँ, दो भी नहीं हूँ, अनेक भी नहीं हूँ। सपना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर न जाई। सब जीव जंत्र का एक ही स्वरूप धारने वाला है, सो मैं हूँ, ये तुमको भी नहीं भूल जाए कि तुम भी वही है। ये सच्चा अर्थ है जो भगवान गीता में बोलता है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो उधर जगत कहाँ से आया? जगत उत्पन्न हुआ? बताओ। बोला भगवान ने तो ये जगत है, ये मैं हूँ, जुदा।
बोला मैं ही हूँ, जड़ चेतन सब मैं ही हूँ, जगत है ही नहीं उधर, नहीं उत्पत्ति नहीं हुई है, नहीं नास्ती है जगत। ये तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे भ्रम में, तुम्हारी कल्पना है। जगत एक रैन का सपना है, कल्पना है, एक कहानी है। तुम नहीं कहानी सुनाते हैं, वो कई कहानी है, आया बुधाई दी बारन के बुधाई वैसे। रानी को 3 बेटा पैदा हुआ, 2 तो गर्भ में आया ही नहीं था। अभी स्टोरी देखो कैसा शुरू किया है। 3 पैदा हुआ, 2 तो गर्भ में ही नहीं आया था और 1 अभी पैदा ही नहीं हुआ था। और तीनों ऐसा चलने लगे, चलते चलते एक ऐसा 3 बगीचा दिखाई दिया, जिसमें 2 तो अभी बना ही नहीं था और तीसरे को अभी माली ने शुरू किया था, जैसे नाम लिया था बनाने का। और उन तीनों बगीचों के फल फ्रूट को खाया। उसमें से पेड़ तो अभी बने ही नहीं थे। फिर तालाब, जो उसमें से 2 में तो पानी नहीं था, तीसरे का नाम भी नहीं था, तड़ा भी नहीं था, हाँ तड़ाई नहीं था, तराई नहीं था, खाली आता है। उधर स्नान किया, हाँ उधर स्नान किया। फिर एक ग्राम में आया, गोठ में, पर उधर 3 थाली उसको दी गई, उसमें बहुत खाना पीना दिया, थाली को तराई नहीं था। और तीसरी बनने वो गई तो थी। है ही नहीं, तीसरी बड़ी का स्टोरी तराई बन गई, सारा 2-4 पन्ना तो बन गया स्टोरी का। तो तुम भी जब आते हैं, मेरा न मर्द था, मेरा एक बेटा था, वो मर गया, पीछे मैं ऐसा था, मैं पीछे मैंने शादी किया, पीछे 4 बच्चा भी हुआ, पीछे मैंने धंधा किया, पीछे ऐसा हुआ, पीछे मैं विलायत गया, पीछे ऐसा। ये सब कहानी नहीं है, तो क्या तुम्हारी बेवकूफी की कहानी है। यानी तुम्हारी कहानी सुन के और वो हंसता है, तुम रोता है, वो बात सुना के रोता है। पीछे ना मेरा 10 साल पहले ना इसने मेरे को गाली दिया था, सास ने, मेरे बाप ने मेरे को निकाल दिया था, पैसा ही नहीं दिया, पर मेरे को ऐसा किया। सब कहानी नहीं है, तो क्या एक घटना है। जगत एक घटना है, एक कहानी है, एक भ्रम मात्र है, कल्पना है, कल्पनावाद। उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो नाश क्या होगा? निराकार से साकार कभी हो ही नहीं सकता। सच है ही ब्रह्म, जगत है कहाँ? जगत भ्रम के मात्र दिखाई देता है, जैसे पानी दिखाई देता है ना भ्रम में, है तो नहीं, है तो रहती ना। इसी प्रकार खाली दूर से जैसे पानी दिखाई देता है, ये आंखों का तुम्हारा दोष है। इसी प्रकार आंख के दोष से तुमको जगत दिखाई देता है, पर है ब्रह्म। अभी भी तुम वापस उसी निराकार में आ जाओ कि मैं ही हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं है। द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, केवल्य केवल्य। बोले केवल ही केवल्य, ब्रह्म ही ब्रह्म, जिसमें एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है। एक ब्रह्म भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। सारी दुनिया भरपूर है भगवान से, तो दुनिया बाकी कहाँ रही? जगत कहाँ रहा? जब एक ही भगवान है तो जगत किधर है? बोला गुरु जी समाधि में अंदर बैठा है, और दादा ने बोला नीचे उतरो, चलो दरवाजा खोलो, बैठ चलो। भाई क्या बात है, वो अभी तक समाधि में बैठा है, जो साधक है वो सिद्ध नहीं है। तुम तो बोलते है ये बड़ा महंत है, उसकी दर्शन करने चलो, बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी कभी अंदर समाधि में बैठता ही नहीं। समाधि उसकी 24 ही घंटा लगी पड़ी है, 2-3 घंटे के लिए जो बैठ, वो साधक है, अभी तक समाधि करता है, वरना समाधि उसकी एंड नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई, अभी तक समाधि में ही बैठता है। क्योंकि उसको विक्षेपता आती है तो समाधि में बैठता है। जिसको विक्षेप भी नहीं है वो 24 घंटा समाधि में है, देखता हुआ भी समाधि में है, सोता हुआ भी समाधि में है, और सामने आंख खोलता हुआ भी समाधि में है। उसको 1 घंटा आंख बंद करके समाधि में बैठने का कोई जरूरत नहीं है। ये सिद्ध नहीं है, ये साधक है। तो उधर से अंदर से आया गुरु जी, क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है, ये कौन है? बोला आप समाधि कर रहे थे तो आप सिद्ध तो नहीं है? बोला नहीं, सिद्ध तो हम नहीं है, अब रास्ते में है। बोला बस हमको पता चल गया, हमको रास्ते वाला नहीं चाहिए, बुद्धि भटक रहे हैं। तुम अपनी भी देखना, मैं भी दुनिया में हूँ, तुम्हारे जैसा ही बैठा हूँ,
लेकिन तुम लोकाड़ित में, मैं लोक संग्रह के लिए हूँ। तुम सकामी है, मैं निष्कामी हूँ। तुम देह में, मैं बादी लेस हूँ। मेरे को भी देखो, अपने को भी देखो। गुरु का आदर्श हम नहीं देखें तो वो कैसे पूर्ण है, तो हम कैसे पूर्ण बनेंगे? कब पूर्ण बनेंगे? किस जन्म में पूर्ण बनेंगे? अगर हम सामने पूर्ण गुरु नहीं देखें तो। और पूरे गुण का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे। पूरा गुरु अगर शरीर छोड़ के जाए पूर्णता हासिल करके, तो हमको कौन सिखाएगा? हमको पूर्णता में कौन लेके आएगा? हम तो अधूरे रह जाएंगे सारी दुनिया। पूर्ण से ही पूर्ण बनेगा ना। काय का शरीर वो छोड़ के जाएगा? भाई ब्रह्म ज्ञानी ना 21 दिन रहता है दुनिया में, फिर 21 दिन के बाद मर जाता है। ये सब तुम्हारे जो है बेवकूफी है। तुमने जो बहुत शास्त्र पढ़ा है, तुम्हारी बुद्धि मुंझ गई है, उलझन में आ गई है, सच झूठ को भी जानता नहीं है अभी तक। पूर्ण गुरु अगर जगत में नहीं होएगा तो हमको कैसे पूर्ण बनाएगा? संतन होते जगत में जल मरे संसार जी। अभी 1 सेकंड पहले निषेध था साकार का। हाँ, वो दूसरी बात थी। फिर तुम उसी बात में आ जाते हैं। जहाँ जो बात है उधर की सिद्ध करो। एक पॉइंट को पकड़ो। पूर्ण होएगा तो शरीर छोड़ेगा, तुम्हारी ये बात थी। इसका मतलब शरीर लाया था ना, शरीर था ना जो छोड़ेगा। आपने बोला पूर्ण होएगा तो शरीर छोड़ के जाएगा, तो शरीर साकार था ना जो छोड़ के जाएगा। आया था ना दुनिया में जो छोड़ के जाएगा। तो तुम जब भी साकार में आता है तो फिर हमको बोलता है तुम साकार में क्यों आता है? तुम्हारा सवाल ही है अभी साकार का। भाई पूर्ण होएगा तो दुनिया से चला जाएगा, ये बात है ही नहीं। पूर्ण होके बहुत दिन दुनिया में रह के हम सबको सिखा के पीछे अंतर ज्ञान होता है। पूर्ण गुरु सामने नहीं होता, हम कैसे सीखे? किसके साथ सीखे बैठ के? सब कच्चे गुरु होते हैं जो समाधि लगाते हैं, और पूरा गुरु जो है वो समाधि से ऊपर है, जो 8 ही पैर समाधि में रहता है। ऐसा गुरु हमारे को नहीं मिलेगा दुनिया में, हम नहीं देखेगा उसको। हम कैसे उसी जैसा होएगा? इसके लिए पूर्ण गुरु का रहना होना बहुत जरूरी है। संतन होते जगत में तो जल मरे संसार।